आज के इस नया मंच के कार्यक्रम में महाराज क्षेत्रपाल की नगरी के प्रत्येक चेहरे को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस पावन धरा पर आज हमारे जैसे अंकुरित होते, उभरते, मिट्टी में से निकलते देहात, ढाणी, गांव, कस्बे के उन छोटे छोटे कवियों को या कहे कवित्रियों को, छोटे साहित्यकारों को आपने यह जो मंच प्रदान किया, और हमारा सौभाग्य है कि जिनकी अगर तारीफ की जाए, ऐसी महान हस्तियां हमारे सामने बैठी है, जिनकी अगर हम हमारे शब्दों में तारीफ करें तो वह सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगी। ऐसी हस्तियों के सामने जिनकी सिर्फ हमने अखबारों में फोटो देखी, किताबें पढ़ी, या कहें कि बड़े कवि सम्मेलनों में जिनको सुना, आज उनके सामने बैठकर हमें भी बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए नया मंच के तमाम आयोजनकार व इस पावन पवित्र नगरी, मैंने पहले कहा महाराज क्षेत्रपाल जी की नगरी के प्रत्येक शख्स को बारंबार धन्यवाद, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं निखिल बिश्नोई बिलीबंगा से एक विचार, अपने विचारों के अभिव्यक्ति के साथ आपके बीच प्रस्तुत हूं। आज हम देखते हैं हमारे बीच कवि पधारे हैं, कवियत्रियां पधारी है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, खाजूवाड़ा, गांव, देहात, ढाणी, नया मंच ने एक प्रयास किया है कि किस तरह जो गूदड़ी के लाल हैं, जिनको एक मंच नहीं मिल पा रहा, आज हम देख रहे हैं चाटुकारिता के दम पर, या जो लोग एक पदों पर बैठे हैं उनकी अफसाने गा गाकर तो लोग पहुंच रहे हैं, परंतु जो सत्य को दिखाने की बात करते हैं, सत्य को बतलाने की बात करते हैं, या एक साहित्यकार का जो कर्तव्य है वह समाज का आईना है, समाज का दर्पण है, और समाज को दिशा और दशा देने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह एक साहित्यकार है। साहित्य के अंदर वह सकारात्मक चेतना है, वह ऊर्जा है, वह ज्वलनशीलता है कि अगर वह चाहे तो इन तख्तों ताजों की कुर्सियों को भी हिलाकर रख दे। साहित्य के अंदर वह चेतना है जो कि बिना किसी हथियारों की क्रांति, बिना किसी लाव लश्कर की क्रांति से, इस कलम के बलबूते से सैकड़ों वर्षों की गुलामी या कई सैकड़ों वर्षों की दास्ता को भी तोड़ सकता है। और अगर किसी के अंदर एक क्रांति का उफान लाने का काम करता है तो वह साहित्य है। परंतु वर्तमान का साहित्यकार, या कहें कि वर्तमान में मेरे युवा नवोचित साथी किस दिशा और किस दशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस बात की हमें सोचना होगा। यह बात भी एक सोचनीय विषय है। क्या साहित्य सिर्फ हमें वियोग, प्रेम रस, या कहें कि एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का भाव था? क्या साहित्य आशिकी का एक माध्यम था? क्या साहित्य फूढ़ता जो वर्तमान में कहीं ना कहीं जा रहा है उसका माध्यम था? साहित्य यह नहीं था। साहित्य वह था कि कवियों की कलमों से युवाओं की भुजाएं फड़क उठे, कवियों की कलमों से युवाओं का खून खोले, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें भी एक नई चेतना का अग्रसर हो, वह साहित्य था। भारत में तक्षशिला व नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां हुई है, जिसने अपितु भारतवर्ष को नहीं, इस पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम किया है। भारत के अंदर ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने जीरो दिया तब जाकर इस दुनिया को गिनती आई थी। भारत के अंदर ये मेरा भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह अपने आप में समेटे पूरी एक कायनात है।
और इस कायनात के अंदर ऐसे जो तमाम हीरे मोती मेरे सामने बैठे हैं, जिनकी रोशनी से, जिनकी आंखों की चमक से आज कहीं न कहीं इस बात को इस धरा से हम लेकर जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर यह अपने साहित्य से, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपनी कहानियों से, अपने लेखन से, अपनी कविताओं से, अपने व्यंग्य से, अपने हास्य से इस समाज को दिशा और दशा देने का काम करेगा। जो समाज कहीं न कहीं आज संस्कार विहीन होता जा रहा है, जो समाज कहीं न कहीं आज अपने बुजुर्गों का हाथ छोड़ता जा रहा है, जो समाज कहीं न कहीं आज अपने माता पिता का संग छोड़ता जा रहा है, जो समाज कहीं न कहीं आज अपने कहें कि संयुक्त परिवार की परंपरा को खोता नजर आ रहा है, उस समाज को अगर एकजुटता से जोड़ने का काम करेगा तो वह साहित्य ही करेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भारत देश पर विभिन्न तरह से, विभिन्न प्रकार के आज जो लोग यह दावे करते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत विभिन्न भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों के अंदर बंटा हुआ है, और जो इसे बांटने का प्रयास करते हैं कि हम कहीं न कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भूमि के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो उन्हें भी अगर करारा जवाब देने का काम करेंगे तो वह जो मेरे सामने नवोचित चेहरे बैठे हैं यही करेंगे साथियों, कोई और नहीं करेगा। और इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है कि मेरी भारत भूमि आने वाले समय के अंदर इस विश्व के अंदर सबसे बड़ी ताकत और एक सबसे बड़ी अपनी ऊर्जा का लोहा बनवाने जा रही है। जिस स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पर पदार्पण हुए, जिन्होंने यह बात कही, चाहे जितनी विद्या पढ़ो, चाहे जाओ विदेश, तीन बात नहीं छोड़नी, भोजन, भाषा, वेश। जो व्यक्ति, जो समाज, जो संस्कृति अपनी मूल सभ्यता, मूल विचारों व मूल प्रासंगिकता से जुड़ी रही, उसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं पछाड़ सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बोलने का अवसर दिया। समय की एक सीमा है। आपका पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हुए हमारे नवोचित बहनों और भाइयों को मंच प्रदान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।